राज्य में अनियमित मानसून, सूखे और अल्पवृष्टि की जैसी स्थिति को देखते हुए डीजल अनुदान के मद में वर्ष 2022-23 में बिहार आकस्मिकता मद से 29 करोड़ 95 लाख की अग्रिम निकासी की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस योजना के अंतर्गत 60 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जाता है और प्रति एकड़ 10 लीटर के हिसाब से दिया जाता है और 5 एकड़ तक दिया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण ये निर्णय अनियमित मानसून, सूखे और अल्पवृष्टि के मद्देनज़र राज्य सरकार ने आज लिया है। उद्योग क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए, जिसमें 2 निर्णय आज लिए गए। और सर्वप्रथम जो निर्णय लिया गया है वह औद्योगिक क्षेत्र की जो भूमि है उसके दरों में रियायत दी गई है। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को विभिन्न वर्गों में राज्य सरकार ने बांटा, 4 वर्गों में बांट के, और उसमें जो दूर दराज इलाके थे, पिछड़े इलाके थे, और साथ ही साथ जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में जो भूमि की दरें हैं वह काफ़ी अधिक थी, उसमें राज्य सरकार ने रियायत दी है। सबसे अधिक रियायत 80% रियायत जो है दरों में दी गई है। उसमें गोपालगंज, सीवान, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, गया, मुंगेर, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, नालंदा के निर्धारित जो क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन्हें 80% तक की छूट दी गई है। ये पूरी लिस्ट में संभवतः आपको मिल गई होगी या हम लोग उपलब्ध करा देंगे। साथ ही साथ 60% जो रियायत है वह पश्चिम चंपारण, रोहतास, भोजपुर, जहानाबाद, पटना, सिवान, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज। तो मैं औद्योगिक क्षेत्र का नाम नहीं ले रहा हूँ, काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन रियायती दी है 60%। इसके बाद 40% की छूट भी भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, वैशाली, औरंगाबाद, बक्सर, नवादा, लखीसराय क्षेत्र में दी गई। तो एक ही ज़िले में 2-3 औद्योगिक क्षेत्र है, मैं केवल जिला का नाम पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसमें किसी एक ज़िले में, किसी एक औद्योगिक क्षेत्र में 80% भी हो सकता है, कोई 60 वाली कैटेगरी में हो सकता है, कोई 40 में भी हो सकता है, और एक लास्ट कैटेगरी है 20% अनुदान की है। पूर्णिया, अररिया, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, बक्सर, नवादा और मुंगेर और खगड़िया। उदाहरण स्वरूप मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, जैसे जो बड़ी अधिक संख्या में आपको लगता होगा, जैसे सहरसा है। सहरसा में औद्योगिक प्रांगण सहरसा में 8 करोड़ 75 लाख की ज़मीन थी और हमारा काफ़ी दूर दराज इलाका भी है। अब अगर उसमें 80% अगर छूट दे दी जाती है तो 1.75 हो जाता है। तो 80% का मतलब कम से कम इतनी बड़ी छूट से जो हमारे उद्योगपति हैं वे आकर्षित होंगे इन इलाकों में अपना उद्योग लगाने के लिए। इसी प्रकार एक बड़ा, जैसे औरंगाबाद में औद्योगिक विकास केंद्र औरंगाबाद है, 5 करोड़ 58 लाख का भूमि था, 80% के बाद ये 112 हो जाता है। सिवान में औद्योगिक क्षेत्र न्यू सिवान फेज़ 1 में 5 करोड़ 75 लाख प्रति एकड़ है, जो 1 करोड़ 15 लाख अब हो जाता है। तो ये बड़ी लंबी जो ये है आपकी, ये जो काफ़ी रियायत दी गई है। और जहाँ दूर दराज इलाकों में बहुत महंगे ज़मीन थे, अब मुरलीगंज का मैं बता रहा हूँ जस्ट उदाहरण स्वरूप, मधेपुरा में औद्योगिक प्रांगण मुरलीगंज में 2 करोड़ 94 लाख की ज़मीन थी। अब ये 80% छूट के बाद 59 लाख की हो जाएगी पर एकड़। झंझारपुर में भी आप देखेंगे, मधुबनी औद्योगिक क्षेत्र झंझारपुर 4 करोड़ 12 लाख की ज़मीन थी, अब ये 80% के बाद 82 हो जाएगी। मुंगेर की 4 करोड़ 50 लाख की ज़मीन थी, अब ये 90 लाख की हो जाएगी।
तो आप देखेंगे कि ये जो 80% छूट है, ये बिल्कुल अब आकर्षक दामों में अब ये भूमि हमारे निवेशकों को होगी। और इसके 2-3 कारण होंगे। एक तो इन इलाकों में अब उद्योग लगाना आसान हो जाएगा, और जो भूमि का जो वैल्यू है, जो भूमि जिस पर निवेश करते थे भूमि में अधिक राशि, अब उनको कम राशि भूमि में निवेश कर सकते हैं, ताकि अन्य जो उपकरण है, प्लांट है, मशीनरी में, वो लगा सकते हैं। तो ये मैं सूची आपको उपलब्ध करा दूँ।